भारतीय सेना के जवान यूएन मिशन पे भी होते हैं और यूएन मिशन के दौरान पर रहने के दौरान में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसको बेहतर तरीके से भारतीय जवान इंप्लीमेंट करते हैं। इस वक्त में विशेष तौर पे दो वाहन के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे, एक नंदी घोष और दूसरा जो है ये त्रिपुरांतक जो है, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ में मेजर सृष्टि हैं। मेजर सृष्टि, ये बताइएगा, ये दो जो वाहन है इसकी काफी चर्चा हो रही है, जो विशेष तौर पर कर्तव्य पथ पे उस दिन आप लोग को अपना परेड के दौरान में चर्चा करेंगे। इसकी क्या खासियत है वो बताइएगा। ये दोनों गाड़ियां जो हैं, जैसे आपने मेंशन किया, विशेष चर्चा हो रही है क्योंकि पहली बारी भारत की आत्मनिर्भर भारत के अंदर इनिशिएटिव में दोनों गाड़ियां डेवलप की गई हैं और इंटरनेशनल फोरम में हमारे देश की सशक्ति को, डिजिटल प्रोग्रेस को दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं। ये गाड़ियां मोबिलिटी कैरियर्स हैं, मतलब कि हमारे बहादुर जवानों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए सशक्त हैं और उनको सेफली पहुंचाती है। स्टैनैक 4 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन होती है जो वेपन्स के अगेंस्ट एक गाड़ी की तरीके को बताता है। ये उसमें सक्सेसफुल है और प्रूफ है। इस पर छोटे मोटे हथियारों का कोई नुकसान नहीं होता। आप इस पे ग्रेनेड अटैक करें, एलएमजी या इंसास कोई छोटी राइफल चलाए, इस पर कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही साथ ये माइन प्रोटेक्टेड है, जो कि काफी वजनदार माइनों तक भी सेफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जो फ्लैग है, फ्लैग दूर से ही बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, इसकी भी कुछ खासियत? ये फ्लैग इन्फेंट्री का है, जैसे कि मेंशन किया मोबिलिटी कैरियर है, तो हमारे बहादुर जवान इन्फेंट्री के जब लड़ाई के लिए जाते हैं तो इसके थ्रू, मतलब ये एक निशान, नमक निशान जो कहते हैं इन्फेंट्री सोल्जर का, वो इसमें भरपूर उनमें है, तो इसीलिए उसको दर्शा रहा है। एक दूसरा सवाल जो है थोड़ा सा व्यक्तिगत है, मैं जानना चाहूंगा कि आप मूल रूप से कहाँ की हैं? क्या आपके परिवार में आपसे पहले भी कोई डिफेंस में रहे या नहीं रहे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बेहद ये गर्व वाला क्षण होता है जब एक आप महिला जवान होने के साथ साथ, महिला अधिकारी होने के साथ साथ, हालांकि सेना में कोई महिला और पुरुष नहीं होता है, लेकिन जब आप होंगे और सुप्रीम कमांडर को आप सैल्यूट कर रहे होंगे, वो बेहद गर्व वाला क्षण होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही गर्व की बात है। हम पुंछी हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे। मेरे दादाजी ब्रिटिश आर्मी में एजुकेशन हवालदार थे। फिर पार्टीशन के बाद हमें सरकार ने एज रिफ्यूजीज उत्तराखंड में सेटल किया है। आज मेरा गांव वहीं पे है, मेरे दादा चाचा वहीं सेटल्ड है उत्तराखंड में, और मेरे पापा भी फौज में थे। रिटायरमेंट के बाद वो यूपी में सेटल्ड है, ग्रेटर नोएडा में, और आज मैं भी फौज में हूँ। मेरे हस्बैंड फौज में हैं, वो छत्तीसगढ़ से हैं, तो ससुराल मेरा छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में। तो यही है। घर के अंदर में भी पूरा एक राज्यों का एक समीकरण जो है वो मिल जाता है। एक अलग अलग राज्यों का समीकरण, और दूसरा जो एक सबसे जो मजबूत ताकत है जो जोड़ती है वो है डिफेंस। तो कैसे पूरा इन तमाम मसलों पे चर्चा होती है, बातचीत होती है, कैसे मैनेज होता है? आपने बिल्कुल सही बोला। हम अपने आप को इंडियन ही मानते हैं क्योंकि दूसरे चीजों के बारे में नहीं सोचने का मौका मिलता कि हम छोटी चीजों में जाए, देश को एज अ होल देखते हैं। इसीलिए आज डिफेंस के कर्तव्य पथ पर खड़े होकर, जब आपने पहले पूछा था, बहुत गर्व से अपने सुप्रीम कमांडर को सैल्यूट मारने का मौका मिलता है, जिन्होंने हमें कमीशन दिया। तो उन 15 सेकंड में जहां पूरी दुनिया हमें देख रही है, तो हम वहां पे एक भारतीय की तरह खड़े होते हैं, और इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम चाहेंगे कि हमारे साथ साथ जो हमारे आसपास भी लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे तो वो भी उस पे अमल रखें। निश्चित तौर पे ये जोश जज्बा है एक भारतीय सेना की ऐसे महिला अधिकारी का, जिनके घर में परिवार के कई सदस्य भारतीय सेना में हैं, और किस तरह से अपने जोश और उमंग के साथ में ये कर्तव्य पथ पे नजर आएंगे। और निश्चित तौर पे ये जोश और उमंग इस बात का भी परिचय है कि आप देश के तमाम लोगों को भी एक अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति किस तरह से समर्पित होना है, इसका भाव भी और हिम्मत के और जोश के साथ में कर्तव्य पथ पे दिखाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट SP द्विवेदी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।